नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एमपीजीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। और ये कौन सी सीरीज है? ये आपकी एमसीक्यू वाली सीरीज है। इसके अलावा आपकी एक स्टैटिक वाली सीरीज आती है जिसमें कि हम लोग क्या कवर करते हैं, मध्य प्रदेश के सारे टॉपिक्स एक के बाद एक कवर किए जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या उस टॉपिक के क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या कि हम इस सीरीज के माध्यम से कौन कौन से एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता है? आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सभी एग्जाम्स कौन सी दो संस्थाएं कराती हैं। कौन कौन सी? पहली तो कौन सी है? एमपीपीएससी है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है पीईबी, जिसे आप व्यापम के नाम से भी जानते हो। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स है ना, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम कब है? एग्जाम 24 अप्रैल को है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, है ना। उसके अलावा आपको एमपीपीएससी कौन से एग्जाम दिख रहे हैं? फिर कौन सा दिख रहा है? एमपीपीएससी एडीपीओ। एडीपीओ का एग्जाम भी कौन लेता है? एमपीपीएससी ही लेता है ना। उसके अलावा क्या दिख रहा है आपको? एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, मतलब कि डीएसपी के लिए रेडियो की डीएसपी के लिए अलग से एक पोस्ट आई है। और एग्जाम कौन कराएगा? एग्जाम एमपीपीएससी ही कराएगी, है ना। हमेशा क्या, जब डीएसपी की पोस्ट इसी के अंडर में रहती है ना, लेकिन रेडियो की क्या अलग से पोस्ट आई है इस बार। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है? एमपीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियर। ये क्या है? ये एक टेक्निकल पोस्ट है। और इसमें नॉन टेक में क्या आता है? इसमें नॉन टेक में एमपी आती है। एमपी का बिल्कुल वेटेज लेवल सब किसकी तरह होता है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तरह ही इसका वेटेज होता है। लगभग कितना? 30 से 33 क्वेश्चन, 30 से 33%, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक, चलिए उसके अलावा आप क्या देख रहे हो? उसके बाद आप व्यापम के देख रहे हो। तो व्यापम का क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले व्यापम पटवारी। ठीक, पटवारी किसी परिचय का मोहताज नहीं है ना। चलिए, और क्या? व्यापम सब इंजीनियर। ये भी क्या है? ये भी एक टेक्निकल पोस्ट है, एमपीपीएससी एई की तरह टेक्निकल आता है। और नॉन टेक में क्या आता है? नॉन टेक में एमपी आती है ना। उसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको? एमपी कांस्टेबल दिखाई दे रहा है आपको, है ना। और क्या दिख रहा है? एमपी एसआई दिखाई दे रहा है आपका। और क्या दिखाई दे रहा है आपको? एमपी पीईबी, मतलब कि व्यापम के सभी एग्जाम्स। ठीक, तो मतलब क्या, इस सीरीज के माध्यम से आपके सभी एग्जाम्स कवर किए जा रहे हैं। टॉपिक वाले से सारे टॉपिक्स, और इससे क्या एमसीक्यूज। ठीक, चलिए तो एमसीक्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत किस जिले का है? मतलब क्या बोलने का? मतलब बोलने का क्या कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जंगल किस जिले में है? परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक जंगल किस जिले में है? ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं क्या। ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी श्योपुर, ऑप्शन सी उमरिया, और ऑप्शन डी मंडला। तो क्या आंसर होगा इसका? फटाफट क्या करना है, सबको टाइप करके आंसर देना है ना। टाइप करना है फटाफट। क्या आंसर है? ऑप्शन ए बालाघाट आंसर है इसका। ठीक, क्या होगा? बालाघाट। बालाघाट में क्या सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है ना। जब मैंने वर्षा पढ़ाया था, मैंने जंगल पढ़ाया था, तब मैंने बताया था आपको क्या कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में। एग्जैक्ट दक्षिणी पूर्वी में क्या स्थित है? बालाघाट स्थित है। एग्जैक्ट दक्षिणी पूर्वी इसका लोकेशन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पे है? ठीक, तो आप लोगों को पता है क्या, आप लोग जो भी वन रिपोर्ट वगैरह पढ़ते हो कि वन रिपोर्ट आई है, तो कौन निकालता है वो वन रिपोर्ट? यही निकालता है क्या? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ही, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, इतने % जंगल है यहाँ पे, नहीं है, जैसे अभी पहला क्वेश्चन ही आया। ठीक है, तो कितने हैं, तो वो सब कौन बताता है? यही बताते हैं ना। तो अब इसके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, जिसमें से कहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा है, कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी मंडला, और ऑप्शन डी सिवनी। क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी जबलपुर। ठीक, तो वन अनुसंधान केंद्र
का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक चलिए आगे चलते हैं। सबको टाइप कर करके आंसर देते रहना है ना, क्योंकि जो एमसीक्यू चलाने का मोटिव है वो यही है। ठीक है, और उसके बाद जो लोग बाद में देख रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क्या करना है, आंसर देना है। या तो कमेंट में आंसर कर दीजिए या जो भी है कॉपी में लिखते जाइए अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है। और ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी क्या प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में, चाहे क्या पीईबी में, व्यापम में। और उसके अलावा लगभग 70-80% ऐसे हैं, है ना, 70-80% क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और जो बाकी बचे क्वेश्चन है जो मुझे लगता है पढ़ाने के बाद क्या कि टॉपिक से इंपॉर्टेंट है या टॉपिक से नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस रहते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा एक साथ लेकर आते नहीं है ना, 20-20 क्वेश्चन ही रहते हैं, है ना, जैसे क्या आराम से देख सकें। उस वो भी देखने में आपको भारी कष्ट रहता है ना। मैं देखी हूं कि जो लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उतने लोग भी नहीं वीडियो देख रहे हैं ना। क्या क्या दिक्कत है भाई, कितना छोटा सा 20 क्वेश्चन रहता है, एक बार नजर मार लो, क्या बिगड़ेगा इसमें, आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है ना। कुछ सोच के ये प्लान किया है, इसीलिए आप क्या गैप कर दिया है ना, एक दिन के बाद एक दिन एमसीक्यू आएगा। ठीक है, पहले क्या लगातार का प्लान था कि रोज आएगा, हर रोज आएगा। अब कैसे आएगा एमसीक्यू, एक अल्टरनेट डेज पे आएगा, एक दिन आएगा, फिर एक दिन नहीं आएगा, और फिर एक दिन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रदेश का पहला वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पे है। कौन सा वन महाविद्यालय की बात हो रही है, वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पे है, प्रदेश का पहला पूछा जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे है, ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी जबलपुर, और ऑप्शन डी बालाघाट। तो कहाँ पे है प्रदेश का पहला वन राजकीय महाविद्यालय, वहीं पे जहां पे मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा वन है, जिस जिले में। तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी बालाघाट। अच्छा मुझे ये बताइए कि पहला वन राज्यिक महाविद्यालय तो ठीक है बालाघाट है, दूसरा कौन सा है, मैंने जब वन चैप्टर पढ़ाया तो मैंने उसमें बताया आपको, दूसरा कौन सा है, फटाफट कमेंट कीजिए। इसका आंसर कमेंट करने के बाद अब वो कमेंट कीजिए, ये तो मैंने बता ही दिया इसका आंसर, है ना। तो पहला कौन सा है वन राजकीय महाविद्यालय, बालाघाट है, बालाघाट में स्थापित किया गया। और दूसरा कहाँ स्थापित किया गया है, फटाफट बताइए। और ये किसी ईयर में स्थापित किया गया है, और जो दूसरा वाला है वो किसी ईयर में स्थापित किया गया है, सब कुछ बताइए फटाफट, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कोई नई चीज नहीं है ये। ठीक है, तो कब स्थापित किया गया है, ये 1979 में स्थापना हुई है। ईयर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही नहीं याद रखना है कि पहला राजकीय महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, बालाघाट, ये भी याद रखना है क्या कि इसका ईयर क्या है, 1979 है। और ये तो पहला हो गया, दूसरा कौन सा है, दूसरा कहाँ पे स्थापित किया गया है, दूसरा कहाँ स्थापित किया गया है, बैतूल में दूसरा स्थापित किया गया है ना। और इसका ईयर कौन सा है, कौन से ईयर में स्थापित किया गया है बैतूल, बैतूल स्थापित किया गया है 1980 में स्थापित किया गया है। तो बताइए एक क्वेश्चन से आपके 4 फैक्ट रेडी हो गए कि नहीं, कि पहला वन राजकीय महाविद्यालय बालाघाट 1979 में स्थापित किया गया, दूसरा वन राजकीय महाविद्यालय बैतूल 1980 में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है। ठीक, अभी किसकी बात हो रही है, पूरे इंडिया की बात हो रही है, और पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो वन सर्वाधिक कहाँ पे है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए, बहुत ही इजी और बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, कहाँ पे है, ऑप्शन आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मतलब पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक वन कहाँ पे मिलता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है सबसे अधिक वन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पे हैं, एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वो भी कहाँ पे है, हमारे मध्य प्रदेश में ही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है।
तो मैं आपको जब वन वाला चैप्टर पढ़ाई हूँ, जब उद्योग वाला चैप्टर पढ़ाई हूँ, तो मैंने ये आपको बताया था। क्या? जब उद्योग चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि जब कोई भी आप खनिज पढ़ रहे हो, कोई भी कृषि पढ़ रहे हो या फिर वन पढ़ रहे हो, तो आपको उसके साथ ये ध्यान देना है ये किस तरह से उद्योग में काम आ सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट तो उद्योग है कि उन सब चीजों से क्या बनाया जाता है ऐसा कि जिससे हमारी अर्निंग हो सके, है ना, जिससे हमको क्या, जिससे हमें राजस्व की प्राप्ति हो। तो क्या होगा? ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी गोंद, ऑप्शन सी लाख और ऑप्शन डी कत्था। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कत्था। तो कत्था किससे निकाला जा रहा है? कत्था खैर वृक्ष से निकाला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? क्या? भारतीय वन प्रबंध संस्थान, प्रबंध, ठीक है। अनुसंधान संस्थान होता तो क्या होता आंसर? अनुसंधान संस्थान होता तो अभी ऊपर आप लोगों ने देखा है, ऊपर क्वेश्चन आया था कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है और मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। और ये क्या पूछ रहा है? वन प्रबंध संस्थान, प्रबंध मतलब क्या? मैनेजमेंट, ठीक। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी बांधवगढ़, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी क्या है? बुरहानपुर। आंसर क्या होगा इसका? फटाफट आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या? भोपाल। तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। आज आपके जो आ रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर क्या, हाँ मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे टॉपिक्स लाऊंगी उस हिसाब से आपके एमसीक्यू भी आएंगे। अब तो क्या एमसीक्यू काफी लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं टॉपिक के हिसाब से ही ला रही हूँ। तो आज के क्या है, मेन अधिकतर आपको वन के और मिट्टियों के क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक। सारे क्वेश्चन उसी में से। हालांकि आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या आप सारा चैप्टर पढ़ ही चुके हो, है ना। क्या याद है क्या नहीं याद है वो आप इसके थ्रू देख लोगे, ठीक। चलिए रिवीजन भी हुआ जा रहा है आपका। मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? तो कौन सी मिट्टी से बना? ये आपने पठार में भी पढ़ा, ये आपने मिट्टी में भी पढ़ा, ये आपने पर्वत में भी पढ़ा, बहुत बार पढ़ा। कौन सी मिट्टी से बना है मालवा का पठार? आपने कृषि में भी पढ़ा ये, ठीक है। तो पहला ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी लैटेराइट मिट्टी। तो क्या आंसर होगा? आपको पता है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, आप लोगों को पता है। और मालवा का पठार कहाँ पे है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में ही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए काली मिट्टी, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आते हैं एमपी के, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि यानी वेटलैंड का परिणाम है, मतलब वेटलैंड किसके कारण हुआ है, ठीक है, किसका परिणाम है? तो ए अवनालिका अपर्दन का, बी परत अपर्दन का, सी अतिचारण का और डी वायु अपर्दन का। जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था क्या, नदियां पढ़ाया था, और मैंने बताया था क्या कि चंबल नदी बीहड़ का निर्माण कर देती है ना। तो मैंने आपको बताया था कि उसके कारण, किसके पानी के कारण क्या होता है? मृदा अपर्दन होता है। और मैंने अपर्दन का नाम बताया था कि किस प्रकार का अपर्दन होता है, और मैंने ये बोला था ना कि ज्योग्राफी का वर्ड है, बहुत तरह का अपर्दन होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या मध्य प्रदेश में किस तरह का अपर्दन हो रहा है? चंबल नदी के कारण मध्य भारत के पठार में, वो आपको जानना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या बताया था मैंने, आप लोगों को याद होगा, जो लोगों ने लेक्चर देखा होगा उन्हें पता होगा। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अवनालिका अपर्दन।
मैं बोली थी ना बहुत सारे अपर्दन है, मैं सारे अपर्दन आपको नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो ज्योग्राफी की बात हो गई, वो आप कहाँ पढ़ोगे, वो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग एमपी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को सिर्फ किससे मतलब है? एमपी में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? फिर जब मैंने मिट्टियां अलग से आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, क्या अलग से मिट्टियां, ठीक है, तो मिट्टियों में आपको मैं जो भी मिट्टी थी उसके अन्य नाम, उसको और किस किस नाम से पुकारा जाता है, वो मैंने आपको बताया था। तो ये उसी का क्वेश्चन बन रहा है ना। मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाई हूं आप उसमें देख लेना, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं इस बात के लिए। और आप अगर किसी और जगह से भी पढ़े होगे या पढ़ोगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी क्या, कि सब कुछ कवर किया है मैंने। ठीक, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कुछ भी नहीं छूट रहा है, चाहे वो व्यापम की बात कर ले, चाहे वो एमपी पीएससी की बात कर ले। ठीक है, चलिए। तो काली मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए रेंगुर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी खादर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है काली मिट्टी को? और भी नाम बताए थे मैंने ना, बताइए फटाफट। क्या क्या नाम बताए थे मैंने काली मिट्टी के? एक और नाम बताया था मैंने, क्या? कपासी मृदा बताया था कि नहीं? काली मिट्टी का रेंगूर के अलावा मैंने कपासी मृदा भी नाम बताया था ना। क्यों? क्योंकि क्या, काली मिट्टी में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसीलिए काली मिट्टी को क्या बोला जाता है? कपासी मृदा भी बोला जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी पीली मिट्टी, ऑप्शन सी मिश्रित मिट्टी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा बताइए? जो मिट्टी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार और सतपुड़ा वाले क्षेत्र में। किधर? मध्य प्रदेश के पूरे पश्चिमी भाग में। तो क्या इसमें से कोई भी मिट्टी पश्चिमी भाग में पाई जाती है? मैंने पठार पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कौन सी मिट्टी किधर पाई जाती है ना, मिट्टी वाले चैप्टर में अलग से तो मैंने पूरा डिटेल में बताया ही था, लेकिन जब पठार पढ़ाया था तब भी बताया था मैंने, इसलिए मैं पठार से पकड़ के आपको क्या हिंट कर रही हूं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है ना, लगभग 42% ऐसे कुछ है ना, काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, अगर आप लोग को मेरे क्या जो भी पढ़ा रही हूं मैं उसके पीडीएफ नोट्स चाहिए है ना, ये तो एमसीक्यू वाली क्लास हो गई, अगर इसके चाहिए या फिर स्टैटिक वाली जो क्लास चलती है मेरे टॉपिक वाइज जो मैं पढ़ाती हूँ एमपी, उसके भी अगर इन दोनों में से किसी के भी नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसके बाद वहां पे क्या है, एक 51 रुपीज का पैक है जिसमें 36 क्या मिल रहे हैं? प्रीलिम्स टेस्ट आपको मिल रहे हैं। 51 रुपीज में 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहे हैं। अगर आप ये वाला पैक परचेस करते हो तो आपको 36 प्रीलिम्स टेस्ट तो मिलेंगे, प्लस क्या मिलेंगे आपको? सारे मेरे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, चाहे एमसीक्यू क्लास के पीडीएफ आपको चाहिए तो भी मिल जाएंगे, या फिर कौन से मिल जाएंगे जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ है ना, इसी में इंक्लूड है। ये 51 रुपीज के पेमेंट में 36 प्री के टेस्ट प्लस पीडीएफ नोट्स, चाहे मेरे पीडीएफ नोट्स की बात करें या फिर किसी भी जो भी लाइव चल रहे हैं या यूट्यूब पे जो भी पीडीएफ नोट्स जो भी पढ़ाया जा रहा है उन सभी के पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11, मिट्टी के अपक्षरण को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि क्या वही ऊपर वाली बात, क्या मिट्टी के अपरदन को अपक्षरण या फिर अपरदन इज सेम थिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ह्यूमस, मृदा ह्यूमस, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण, ऑप्शन सी रेंगती हुई मृत्यु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब मैंने क्या मृदा अपरदन पढ़ाया था, आपको बताया था किसके कारण हो रहा है, वहां पे जलोढ़ मिट्टी का एरिया भी है, तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है? जलोढ़ मिट्टी के एरिया में अगर मृदा अपरदन हो रहा है तेजी से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑप्शन सी रेंगती हुई मृत्यु, ठीक है। मैंने बताया था, आपको याद होगा तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो आप लोगों को जब मिट्टी पढ़ाई थी और जब पठार पढ़ाया था मैंने, तो दोनों टाइम ही मैंने क्या बताया था आपको कि किस साइड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो कौन कौन सी? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी आप लोगों ने पढ़ा था, और क्या मिट्टी पढ़ी थी आपने? एक मिश्रित मिट्टी पढ़ी थी आपने। और मिश्रित मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी थी? वहीं पे काली भी मिल रही थी, है ना, प्लस लाल भी मिल रही थी और प्लस पीली भी मिल रही थी। तो जहां पे ये तीनों मिट्टियां मिल रही थी, उस क्षेत्र को क्या बोल दिया गया था? उस क्षेत्र को हम लोग मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र मान लिए थे। अब जैसे देखिए, ये रहा आपका मध्य प्रदेश, ठीक, जो भी, ठीक। तो इधर तो मैंने आपका काली मिट्टी बताई दिया था, ठीक है, ये लंबा गया था, है ना, ऐसे ऐसे यहाँ तक था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जलोढ़ वाला एरिया बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाल पीली वाली एरिया हो गया था, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया था यही वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या अलग से मिल रही थी, और फिर ये वाला जो एरिया यहाँ पे नीचे का हो गया था, ये लंबा लंबा थोड़ा सा, ये कौन सा एरिया हो गया था? यहाँ पे आपको मिश्रित मिट्टी दिखाई दे रही थी, है ना। और यहाँ पे थोड़े से एरिया में क्या लैटेराइट मिल रहा था। तो ये वाला एरिया कौन सा एरिया हो जाएगा? ऑप्शन ए बघेलखंड, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी मालवा और ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो क्या होगा ये वाला एरिया? ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सतपुड़ा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? आप सभी को पता होगा क्या, संपूर्ण वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था, ठीक। नहीं पढ़ा होगा तो आज सुन लीजिए, कुछ क्लास का फायदा भी होना चाहिए ना, कुछ नई चीजें भी तो पता चलना चाहिए। एमसीक्यू क्लास का एक मोटिव ये भी रहता है क्या, कुछ नई चीजों की जानकारी। तो ठीक है, क्या था? मध्य प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश था जिसने अपने संपूर्ण वन का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अब ये देखना है कि जब संपूर्ण वन का राष्ट्रीयकरण किया था वो ईयर कौन सा था। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1980। तो क्या आंसर होगा इसका? फटाफट कमेंट करें, बताएं क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या? 1970। 1970 में मध्य प्रदेश के संपूर्ण वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसमें? क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पे वनों का होना आवश्यक है? तो मतलब मैंने जब आपको वन पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले 2 लाइन में यही लिखवाया था क्या, कि कितने प्रतिशत भाग पे वन होना आवश्यक है, ठीक। ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 33% और ऑप्शन डी 35%। तो कितना होना चाहिए मिनिमम? मिनिमम होना चाहिए ऑप्शन सी 33%, यानी 33% भागों में क्या होना चाहिए? वन का होना आवश्यक है, ठीक। तो इससे क्या माना जाता है? यही माना जाता है शुद्ध वातावरण और बैलेंस, है ना, कि सबके साथ क्या चल रहा है? बैलेंस चल रहा है बराबर। तो क्या है, अभी ना एमपी का है ना पूरे इंडिया का है, 33% से हम लोग बहुत पीछे हैं अभी, ठीक। चलिए
लगभग 25% के आसपास हैं हम लोग अगर एमपी की बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? ठीक, ये आपको पता है किस प्रजाति के हैं। जब हम लोग वन पढ़े हैं तो प्रजाति आधार पे वनों का वर्गीकरण किया था हम लोगों ने, तो जो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण सबसे पहले कर दिया था हम लोगों ने। तो सबसे पहला क्या हो गया? साल, फिर बी सागौन, सी खैर और डी धावड़ा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? सबसे ज्यादा क्या मिलता है मध्य प्रदेश में? सबसे ज्यादा क्या मिलता है? ऑप्शन बी सागौन। तो आंसर क्या होगा? सागौन होगा। प्रजाति आधार पे मध्य प्रदेश वनों का विभाजन में क्या बताया था सबसे पहले मैंने? सागौन के वृक्ष, और दूसरे नंबर पे क्या बताया था? साल के वृक्ष, और तीसरे नंबर पे मैंने सबको मिला के रख दिया था क्या? मिश्रित वृक्ष या मिश्रित वन। साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन। तो पहले नंबर पे क्या है? सागौन वन। ठीक, लगभग अभी तक क्या पुरानी रिपोर्ट के हिसाब से कितना था? 17 पॉइंट समथिंग था, फिर बढ़ गया कितने? 19 पॉइंट समथिंग हो गया। एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन भी था, क्या था कि मध्य प्रदेश में सागौन वृक्ष की कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो उसमें एक ऑप्शन क्या था? उसमें एक ऑप्शन था लगभग 20%। तो आंसर क्या था? लगभग 20%। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना? अगर आसपास का हो तो समझ जाना है ना, कि सबसे क्लोजेस्ट क्या था? 20% था, इसीलिए क्या लगा दिया? 20% लगा दिया, लगभग 20%। ठीक, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने? ये आप लोगों ने पढ़ा है जब हम लोग नेशनल पार्क पढ़ रहे थे, है ना? तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था थोड़ा सा। ठीक, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 1956, 1972, 1974 और 1982। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या? 1974, 1974। अब देखिए, कंफ्यूज किस चीज में नहीं होना है। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है, तो क्या आंसर होगा? 1974। और अगर भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है, किसके? भारत की। अगर यहाँ मध्य प्रदेश की जगह क्या होता है? यहाँ मध्य प्रदेश की जगह होता भारत। ठीक, और तो क्या होता है इसका आंसर? तो इसका आंसर होता 1972। तो याद रहेगा, भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, और मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1974 में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चंस। ठीक, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कटीले वन कहाँ पाए जाएंगे? वहीं पाए जाएंगे जहां पे क्या? जल की कमी होगी, यानी ऐसा एरिया जहां पे बारिश न्यूनतम होती होगी। तो आपको पता है कौन से पठार में बारिश न्यूनतम होती है? मैंने बताया है, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, कौन से पठार में बारिश न्यूनतम होती? वहीं पे ये कटीले वन पाए जाते होंगे ना। तब तक मैं ऑप्शंस पढ़ रही हूं, आप मुझे पठार बताइए कि कौन से पठार में न्यूनतम बारिश होती है। ठीक, तो क्या है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी श्योपुर, ऑप्शन सी भिंड और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन से पठार में सबसे कम बारिश होती है? मध्य भारत के पठार में। पानी कम होने के कारण पानी बचाने के लिए पेड़ किस तरह के हो जाते हैं? कटीले प्रकार के हो जाते हैं, है ना? तो अगर मध्य भारत पठार की बात करें तो ग्वालियर भी मध्य भारत पठार में आता है, श्योपुर भी मध्य भारत पठार में आता है और भिंड भी मध्य भारत पठार में आता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगर आपको डायरेक्ट अभी इसका आंसर नहीं पता है कि कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये नहीं सोचना है नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या सोचना है? इधर उधर दिमाग लगाया ना हमने, हम बारिश पे गए, बारिश से कहाँ पे? इसका आंसर मिल गया हमको। ठीक है, तो हमेशा क्या, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना और चारों तरफ सोचने की कोशिश करना है। जो बनता है सिर्फ बनता है नहीं, ठीक, जो नहीं बनता है उसको भी पूरा बनवाने की कोशिश करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ा ही है ना? 100% पढ़ा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? अधिकतम आप जान गए, अधिकतम कहाँ था? बालाघाट में था। न्यूनतम कहाँ है? ऑप्शन ए शाजापुर, ऑप्शन बी डिंडोरी, ऑप्शन सी रायसेन और ऑप्शन डी मंडला। क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन ए शाजापुर। ठीक, ध्यान रहेगा, अधिकतम कहाँ था? बालाघाट में था। न्यूनतम कहाँ है? शाजापुर में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को जब मैंने वन पढ़ाया था, पठार पढ़ाया था, तो मैंने बताया था क्या कि आपको पश्चिमी एरिया में न्यूनतम वन मिलेगा और न्यूनतम वर्षा भी ऊपर से इधर की ओर यानी पश्चिमी और उत्तरी एरिया में मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम कब स्थापित किया गया? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ईयर पूछा गया है। तो क्या है? 1975, 1981, 1989 और क्या है? 1955। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1975। मतलब मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम कब स्थापित किया गया है? 1975 में स्थापित किया गया है। ये क्या था? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग का क्या क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, क्या लिखा है? उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम है। मतलब ऐसा कौन सा वृक्ष है जिससे क्या सबसे अच्छी इमारती लकड़ी पाई जाती है? मतलब क्या इमारती लकड़ी का क्या काम होता है आप लोगों को पता है क्या? फर्नीचर बनाते हैं हम लोग, इमारती लकड़ी से ही बनती है ना, और सबसे एक्सपेंसिव लकड़ी होती है इसकी। कौन सी? ऑप्शन ए सागौन, ऑप्शन बी साल और ऑप्शन सी हल्दू और ऑप्शन डी बबूल। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सागौन। ठीक, अलग से इसकी खेती भी की जाती है। हम लोग के यहाँ भी जैसे अलग से खेती की जाती है। क्या? सिर्फ एक खेत में सागौन के पेड़ बना दिए गए हैं। ये है कि उनको बड़े होने में, बढ़ने में बहुत काफी टाइम लग जाता है ना, फिर उनको क्या काट के बेच दिया जाता है। तो किस काम आते हैं ये? फर्नीचर बनाने के काम आते हैं। ठीक, तो ये क्या था आपका? ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक, तो अब आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, है ना। एमसीक्यू आपका क्या होगा? एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे आएगा, अल्टरनेट डेज में आएगा। ठीक है, और क्या है, आपकी जो क्लासेस हैं बाकी वो आपके रोज हर दिन डेली आएंगे। तो जैसे क्लास देखिए ये भी देखिए, है ना। इससे क्या हो रहा है? आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आपको यूजफुल लग रही है क्लास, इंपॉर्टेंट लग रही है क्लास, तो क्लास को देखते रहिए और अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें। और जो भी डाउट्स आए उनको कमेंट भी करें, मैं आंसर जरूर करूंगी। थैंक यू।